शुभ प्रभात बच्चों। तो हमने संज्ञा शब्द पढ़ा है। संज्ञा के 3 भेद पढ़े हैं हमने पिछले चैप्टर्स में। इसी चैप्टर के संज्ञा के पिछले से अब संज्ञा को लिंग के आधार पर देखेंगे कि ये लिंग क्या होता है, संज्ञा शब्द का इस लिंग के साथ क्या संबंध है। तो हम 2-3 उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लेते हैं। जैसे आप देखें, लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है और लड़की पुस्तक पढ़ रही है। लड़का है तो रहा है, लड़की है तो रही है, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब लड़के के साथ लिंग के अनुसार क्रिया में अंतर आता है। कैसे, गाय घास चर रही है, अब बैल दौड़ रहा है, बैल दौड़ रही है नहीं दौड़ रहा है। तो आपने देखा लड़का और बैल के लिए रहा है लिखा गया, ये शब्द पुरुष जाति के हैं। लड़की और गाय के लिए रही है लिखा गया, ये शब्द स्त्री जाति की है। इसी आधार पर स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान होती है तो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, शेर, नौकर, घोड़ा। और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ आदमी है तो उसकी जगह पर औरत, शेर, शेरनी, नौकर, नौकरानी, घोड़ा तो इधर घोड़ी। तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद को आपको तो ऐसे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा, पुत्र, पुत्री, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, कवि, कवयित्री, श्रीमान, श्रीमती, सम्राट, सम्राज्ञी, सेवक, सेविका, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, महोदय, महोदया, सहपाठी, सहपाठन, धोबी, धोबन। इस प्रकार से यहाँ भी हैं बहुत सारे जो बनते हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। तो आज हम इसका वर्कशीट देख लेते हैं थोड़ा। वर्कशीट कैसे करेंगे? रंगीन छपे शब्दों के सही लिंग पर सही का निशान लगाइए। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो बंदर क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। बंदरिया होगा तो स्त्रीलिंग होगा। माली पौधों में पानी डाला है, तो माली क्या है? पुल्लिंग है। लेखिका ने कहानी लिखी, तो लेखिका क्या है? स्त्रीलिंग है, तो मैंने यहाँ लगा दिया है। लेखक होगा तो पुल्लिंग। लीजा को भी हिंदी बोलनी आती है, तो लीजा एक लड़की का नाम है, तो लीजा स्त्रीलिंग। बकरा घास चर रहा है, तो ये बकरा पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग होता है। इस प्रकार यहाँ पर भी दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। जैसे पढ़ने में मेरी मदद करती है, यहाँ दादा लिखा है लेकिन यहाँ करती है लिख दिया है, करती है, तो दादा का यहाँ पर सही रूप दादी होगा, क्योंकि उसके लिए ये करती शब्द यूज किया गया है। वैसे ही कपड़े धो रहा है, तो धोबी, धोबन नहीं, धोबी कपड़े धो रहा है, क्योंकि यहाँ रहा है लिखा है। रचना बड़ी होकर बनना चाहती है, क्या? कवि या कवयित्री? रचना लड़की है तो उसके लिए कवि इस्तेमाल नहीं होगा, कवयित्री इस्तेमाल होगा। पतंग उड़ा रहा है, रहा मतलब तो बच्ची नहीं बच्चा होगा, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। पढ़ा रही है, कौन? अध्यापक या अध्यापिका? यहाँ रही वर्ड यूज किया गया है, तो अध्यापिका पढ़ा रही है। अमित ने पड़ोसी और पड़ोसन को अपने घर बुलाया, यहाँ लिंग बदल बदल के इसको फिलअप करना है, तो पड़ोसक के साथ पड़ोसिन। गायक और गायिका, छात्र और छात्रा, गायक और गायिका, मालक और मालकिन। तो इस प्रकार से इनका अपोजिट जो जेंडर्स हैं वो इसको भर करके और वाक्य को पूरा किया गया है। और एक क्वेश्चन है इसमें, दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। जैसे सेवक, सेविका, बूढ़ा, बुढ़िया, दुल्हा, दुल्हन, बैल, गाय, नानी, नाना, जादूगर, जादूगरनी, सुनारिन, सुनार, ऊँट, ऊँटनी, महोदय, महोदया, लेखक, लेखिका। तो इस प्रकार से अगले दिन हम वचन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।